हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रुप 1 अप्लाइड साइंस के एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मेटल एंड एलॉय। ठीक है, चल सबसे पहला चीज नाम है पढ़ना हम लोगों को मेटल एंड एलॉय। बोल बात की है। चल इस मेटल एंड एलॉय में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है मेटलर्जी। जो हम लोग को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम क्या है? मेटलर्जी। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब सवाल उठता है कि मेटलर्जी क्या होता है। ठीक है, अच्छा मान लो कि मेरे पास कोई मिनरल है। ठीक है, अच्छा अगर कोई मेरे पास मिनरल है और अगर हम उस मिनरल में से अगर हम लोग मेटल निकालते हैं, सही है, किसी भी मिनरल्स में से, सही है, या फिर मिनरल्स में से जो हम लोग मेटल निकालते हैं, सही है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, क्या डिफाइन करा गया? बोला गया द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम some mineral, सही है, is called metallurgy। बोला गया है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब मेटल को निकालना है। अच्छा, कहां से? फ्रॉम सम मिनरल, कुछ मिनरल्स में से हम लोग मेटल को निकालते हैं, सही है, इज कॉल्ड मेटलर्जी। अच्छा, सब मिनरल्स बोल रहे हैं, सब का सब मिनरल्स में से हम लोग मेटल नहीं निकाल सकते, कुछ मिनरल्स में से हम लोग मेटल निकालते हैं। ठीक है, अच्छा वह मिनरल्स जहां से हम लोग मेटल निकाल सकते हैं उसको बोला जाता है ओर, ORES, ओर। बोलो क्लियर है? अच्छा सुनना, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम सम मिनरल्स नहीं करके ओर्स या ओर, है ना। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, है ना, इज कॉल्ड मेटलर्जी। अगर किसी भी ओर से हम लोग मिनरल्स निकालते हैं, सॉरी किसी भी ओर से अगर हम लोग मेटल्स को निकालते हैं तो वैसे को हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक, अच्छा अब सवाल उठता है कि हम लोग ये काम कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं, सबसे छोटा छोटा पार्ट को डिफाइन करते हैं। सही, सबसे पहला मिनरल्स क्या होता है? सही है, अच्छा मिनरल्स वह कंपाउंड है, सॉरी मिनरल्स कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या क्या रहता है? उसमें मेटल्स रहता है, उसमें इम्प्यूरिटीज रहती है। सही है, मिनरल्स आर द कंपाउंड विच कंटेन्स मेटल, सही है, विथ द इम्प्यूरिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स। अच्छा, वैसा मिनरल्स जहां से हम लोग मेटल निकालते हैं उस मिनरल्स को हम लोग ओर बोलते हैं। ठीक, फिर से सुनना, मिनरल्स क्या है? तो मिनरल्स आर कंपाउंड है जो क्या कंटेन करता है? कंटेन मेटल, और साथ में क्या रहता है? इम्प्यूरिटीज। बोलो क्लियर है? तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे कंपाउंड जिसमें मेटल और इम्प्यूरिटीज इन्वॉल्व होते हैं, वैसे को हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, अच्छा जिस मिनरल्स में से हम लोग मेटल निकालते हैं, सही है, उस मिनरल्स को हम लोग ओर बोलते हैं। ठीक है, सभी मिनरल्स में से हम लोग मेटल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि निकालना बहुत ही क्या हो जाता है? टफ हो जाता है, या हो सकता है कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता हो। ठीक है, तो वैसा मिनरल्स जहां से हम लोग मेटल निकाल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। सही है, अच्छा ओर क्या है? तो ओर्स क्या है? मिनरल। सही है, कैसा मिनरल्स? तो वैसा मिनरल्स जहां से हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जहां से हम लोग मेटल को निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे निकालते हैं? क्या क्या करना होता होगा? ठीक है,
चलो सुनेंगे, ये तो हम लोग मेटलर्जी करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। अच्छा, क्या स्टेप्स है सो सुनेंगे। हम लोग को पता है कि मिनरल्स जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है, अर्थ क्रस्ट में मिलता है, जो बहुत बहुत बड़ा होता है, चट्टान टाइप का हो सकता है, रॉक मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर हो सकता है वो स्टोन टाइप का हो, सही है, स्टोन जैसा हो, या फिर हो सकता है वो चट्टानों के जैसा हो, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग जैसा जानते हैं कि वो चट्टान की तरह होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेटल जब हम लोग मेटलर्जी प्रोसेस लगाते हैं, मेटलर्जी जब करते हैं तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं, तो जो भी मिनरल्स चट्टान के फॉर्म में है या स्टोन के फॉर्म में है, जिसको बोले रॉक के फॉर्म में है, अगर वैसे फॉर्म में है ना, और वैसे फॉर्म में होता भी है, ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि उसको क्रश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रश, CRUSH, क्रशिंग ऑफ ओर। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, जो भी ओर होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रश कर देंगे। क्रश कर देने का मतलब उसको हम लोग पाउडर के फॉर्म में बना देंगे। तो इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं, ठीक बात। अच्छा, जब हम लोगों ने इसको पाउडर के फॉर्म में बना दिया तो उसके बाद हम लोग दूसरा स्टेप करते हैं, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सही है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो पाउडर फॉर्म में हम लोग कुछ देर पहले क्रशिंग में बनाए थे, तो कंसंट्रेशन कहने का मतलब कि हम लोग उसमें से जो भी पाउडर फॉर्म होगा उसमें हो सकता है ना कि जैसे मान लो मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट के नीचे मिला या कहीं भी मिला है ना, तो उसमें क्या हो सकता है कि गंदगी होगा, जैसे धूल होगा, बालू होगा, ठीक है। तो क्या जब तुमने क्रश करा तो सब कुछ तो मिक्स हो गया ना उसमें, है ना, तो पाउडर तो इम्प्योरिटीज भी आ गए उसमें। तो सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहने का मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहने का मतलब कि हम लोग इम्प्योरिटी को हटाते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होगा, इम्प्योरिटी को हटाया जाएगा, कहां से, ओर सोर्स से, ठीक है। चलो, अच्छा, इम्प्योरिटी हट गया, ठीक है। अच्छा, तो अब इम्प्योरिटी हट गया है, अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, पहले क्रश करा, उसके बाद कंसंट्रेशन मतलब कि उसमें से इम्प्योरिटी हटाया। अच्छा, जब इम्प्योरिटी हट जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रोसेस लगाएंगे और उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो भी ओर था उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, है ना, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। बोलो क्लियर है। अच्छा, जब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब हम लोग करेंगे कन्वर्जन, चौथा नंबर, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। उसके बाद अब जो भी मेटल ऑक्साइड आया है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। और जो पांचवा प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ ओर्स, सॉरी रिफाइनिंग ऑफ मेटल। एक एक चीज ढंग से समझना है, सवाल आते हैं इससे और अच्छा सवाल आता है, ठीक। सबसे पहला चीज मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, सही है। वैसा मिनरल्स, सही है, जहां से हम लोग मेटल निकाल सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओर्स, ठीक है। अच्छा, मिनरल्स वह कंपाउंड है, सही है, जिसमें मेटल होता है और साथ साथ इम्प्योरिटीज भी होती है और वो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, ठीक बात। अच्छा, मेटलर्जी होता क्या है, तो किसी भी ओर्स में से, किसी भी ओर में से अगर हम लोग मेटल को निकालते हैं तो निकालने के जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी, ठीक। अच्छा, कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला काम, जो भी ओर मिल रहा है वो हमको चट्टान के फॉर्म में मिलता है, स्टोन के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, सही है। तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं कि क्रश करके पाउडर के फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रश करके पाउडर के फॉर्म में बना दिया। अच्छा, जब क्रश करके पाउडर के फॉर्म में मिला दिया तो सब उसमें जो भी पाउडर के फॉर्म मिला उसमें सब बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगे, जैसे मिट्टी होगा, सैंड होगा, सब कुछ होगा, सही है। तो दूसरा स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो अब क्या बोलता है कि जो ऊपर में इम्प्योरिटी था, कंसंट्रेशन में उस इम्प्योरिटी को हम लोग हटाएंगे, ठीक है। अच्छा,
तीसरा स्टेप होता है कि जो भी हम लोग कंसंट्रेशन और जिसमें से इम्प्योरिटी हट चुका है, सही है, जिस ओर में से उस ओर को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में मेटल ऑक्साइड को हम लोग मेटल में कन्वर्ट करेंगे। और यही तो मेरा काम था कि ओर में से क्या निकालना था, मेटल, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, मेटालर्जी बोलते थे। तो मेरा मेटल आ गया। अच्छा, लास्ट स्टेप प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी मेटल मिला था अब उसको हम लोग साइन करेंगे, उसको चमका देंगे, व्यवस्थित ढंग से उसको हम लोग अच्छे तरीके से रख देंगे। ठीक है, प्यूरिफिकेशन का सिंपली मतलब ये हुआ कि जो भी मेटल मिलेगा उसको हम लोग अच्छे से पॉलिश वॉलिश करके चमका के उसको रखना है। बोलो क्लियर है? मेन स्टेप ऐसे बात करो तो सबसे पहले ओर मिला था हमको, उसको क्रश करा और फाइनली हमको क्या मिला, मेटल मिला। ठीक है, चलो अब एक एक स्टेप करके सीखते हैं फिर से। ठीक है, चलो आओ। चलिए, सबसे पहला क्या काम करना था, क्रशिंग ऑफ ओर्स। ठीक है, अच्छा, क्रशिंग ऑफ ओर में हम लोग क्या करेंगे, सो सुनना। क्रशिंग ऑफ ओर में हम लोग कर देते हैं ऐसा काम कि जो भी मेरे को स्टोन या चट्टान के फॉर्म में मिला था, ठीक है, अब उसको हमको क्या बनाना है, पाउडर बनाना है। तो पाउडर बनाने के लिए सबसे पहला काम हम लोग उसको क्या कर देते हैं, ऐसे समझा रहा हूँ, है ना। तो क्या करते हैं कि बड़ा बड़ा सा रोलर लेते हैं, 2 रोलर, और उस 2 रोलर को घुमाते रहते हैं और बीच से हम लोगों की जो भी स्टोन है उसको पास कराते हैं। तो सोच कि 2 रोलर घूम रहा होगा और अगर तुम उसको पास करा रहे हो, ढंग से सुनना, ऐसे मान लो 2 रोलर ऐसे से घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और बीच में अगर हम लोग स्टोन डाल देते हैं तो क्या घूम घूम के ऐसे करके पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है क्रशिंग ऑफ ओर, पहला स्टेप। बोलो क्लियर है? अच्छा, दूसरा स्टेप क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा स्टेप क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, है ना, यही समझने वाला बात है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन करने का मतलब कि इम्प्योरिटीज हटाने का, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 बातों पे ये करेंगे। पहला जो बात है वह बात है 2 प्रोसेस के थ्रू हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं। ठीक है, पहला नाम है ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस और दूसरा नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। सही है, 2 प्रोसेस के थ्रू हम लोग करते हैं। पहला का नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन या ग्रेविटी प्रोसेस, ग्रेविटी कैसे कर दो, ग्रेविटी प्रोसेस, और दूसरा नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सोचूंगा, ठीक है, एक एक करके चर्चा करते हैं। क्या करते हैं कि सोचो कि मान लो ऐसा कोई स्लोप है, सही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये थोड़ा सा रुखरा रुखरा टाइप का है। अच्छा, और यहां से हम लोग क्या किए, है ना, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ओर था जिसको तुमने पाउडर के फॉर्म में बनाया था उसको यहां से गिराएंगे। ठीक है, अच्छा, और यहां से हम लोग हाई फोर्स में वाटर को सप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां से क्या बनाएंगे, ऑर्डर जो भी ओर है उसको गिराएंगे और यहां से हम लोग क्या करेंगे, वाटर को फ्लो करवाएंगे। बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अब सुना, अब एक बात सोचो कि मान लो यहां पर ओर भी गिर रहा है, ओर है जिसमें इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट है। कंसंट्रेशन प्रोसेस में क्या होता था, इंप्योरिटी को हम लोग हटाते थे, चलो, तो लेकिन ये और तो पाउडर के फॉर्म में है, इसमें तो इंप्योरिटी प्रेजेंट है। तो जब हम यहाँ पर गिराएंगे इसको और यहाँ से पानी को फ्लो करवाएंगे, ठीक है, तो कितने लोगों को लगता है कि अगर जो मिट्टी होगा, सही है, क्या वो मिट्टी जो है क्या वो धूल में आगे बढ़ जाएगा? बोलो क्लियर है? अच्छा, और यहाँ पर हो सकता है कि ये जो अपना ओर है सर जिसमें इंप्योरिटीज नहीं है, जैसे कि मान लो कि हम लोग आयरन का ओर है, ठीक है, तो सोच उसमें अगर इंप्योरिटीज होगा, जैसे बालू वालू होगा या उसमें अगर मिट्टी लगा हुआ होगा, तो अगर हम लोग यहाँ से उसको गिराएंगे और यहाँ से अगर ये चीज करेंगे, पानी को फ्लो करवाएंगे, ठीक है, बहुत हाई स्पीड से, तो कितने लोगों को लगता है कि ऐसे गिरने के बाद क्या हो जाएगा कि जो भी तुम्हारा मिट्टी है वो धूल के साफ हो जाएगा?
है ना, सब ओर में से सब जितना भी मेटल का पार्टिकल है सब में से, और जो भी इम्प्योरिटीज होगा वो आगे निकल जाएगा और ये धीरे धीरे पीछे आएंगे क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। और इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस में कोई खास बात नहीं है, याद क्या रखना है, और गिराते हैं, पानी को फ्लो करवाते हैं, ठीक है। पानी जब फ्लो करता है तो क्या होता है कि इम्प्योरिटी धुल के बाहर निकल जाता है, सही है, और आराम से नीचे जाता है जो आपका प्योर है ना, जिसमें इम्प्योरिटी नहीं है। बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है, बोलो कोई कष्ट। चलो बहुत बढ़िया है ना। दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सोचो है ना, क्या करते हैं कि सोचो कि ये कोई बेल्ट है, ठीक, अच्छा, ये लगा हुआ है पुली, कोई कष्ट वाली बात, और ये भी लगा हुआ है पुली, बोलो ये बेल्ट ऐसे पास करेगा, ऐसे बेल्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग सुनना ढंग से क्या किए कि अब की बार यहां से गिरा दिए हम लोग, सही है, यहां से हम लोगों ने क्या करा कि ओर को गिराया, ठीक है। अब सुनना, जब ओर इसके ऊपर गिरेगा तो क्या ओर जो भी होगा वो इधर से पास करेगा, सही है। अब सुनना, ये सिर्फ आयरन के लिए मैं बात कर रहा हूं, आयरन के लिए। अब इस केस में क्या होगा कि जो व्हील है, सही है, अगर ये व्हील है और ये भी व्हील कैसा है, मैग्नेटिक है, ठीक है, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक अगर व्हील है ये, तो क्या अगर लग रहा है कि जब यहां से आएगा तो जो भी अगर आयरन ओर होगा तो क्या आयरन चिपक जाएगा यहाँ पर, सोचना अच्छे से, और क्या यहाँ से चपक के यहाँ तक चिपक के आएगा। अच्छा, इसके बाद अब क्या हो गया, ये चिपक के आ रहा था, अब यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो क्या यहाँ पर, अब ये तो व्हील नहीं है, तो क्या यहाँ से वो जो आयरन का पार्टिकल था क्या वो नीचे गिर जाएगा। अब सोच कि साथ साथ यहाँ पर तो धूल भी आ रहे थे, धूल आया यहाँ तक आया, क्या धूल यहाँ के बाद निकल जाएगा नीचे, जो भी इम्प्योरिटी है या सैंड है या कुछ भी होगा वो क्या उधर निकल जाएगा। लेकिन ये आयरन है और ये मैग्नेटिक है व्हील, तो क्या ये व्हील के साथ चिपका हुआ यहाँ तक आएगा आयरन वाला हो, है ना, और ये यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर छोड़ देगा और उसके बाद नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर कलेक्शन किसका हो गया, ओर का, और यहाँ से इम्प्योरिटीज बाहर। बोलो बात क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, ठीक। बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। चलिए, दो प्रोसेस हुआ, सबसे पहली बार हम लोगों ने क्रश कर दिया और उसके बाद कंसंट्रेशन करके मतलब उसको प्योर बना दिया। बोलो कोई कष्ट। चलो, अब वो प्योर बन चुका है, मतलब कि प्योर नहीं हुआ, मतलब इम्प्योरिटीज हम लोग हटा दिए, प्योर तो नहीं कर पाए लेकिन इम्प्योरिटीज हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए, ठीक है। चलो, जो इम्प्योरिटी हट सकता था उस इम्प्योरिटी को हम लोग क्या करा, हटा दिया, ठीक। अच्छा, अब दूसरा जो तीसरा था वो क्या था, याद करना, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, सही है। अब इस प्रोसेस में अच्छे से समझना क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, क्या है इस प्रोसेस का कमाल, सोचना। अब ओर जो है, सही है ना, वो आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड, सही है। इस प्रोसेस को करने के लिए दो अलग मेथड है, एक का नाम है रोस्टिंग और एक का नाम है कैल्सिनेशन, ठीक। हम लोग को ओर को किसमें कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में। ओर को मेटल ऑक्साइड में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए दो तरीके, या तो आप रोस्टिंग कर दें या तो आप कैल्सिनेशन कर दें, ठीक। अच्छा, अब सवाल होता है कि कब कैल्सिनेशन करना है और कब रोस्टिंग करना है, ठीक। अच्छा, एक बात सोचो, मैं तुमसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। मान लो कि जो ओर है, सिर्फ एग्जांपल है ना, वो है ऐसे, सुनना, जिंक सल्फाइड, कौन सा ओर है, जिंक सल्फाइड, ठीक है। अच्छा, और एक मान लेते एक और है, वो है जिंक कार्बोनेट, दो ओर है हमने मान लिया, ठीक है। यही ओर है जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट, ठीक है। अब सुनो क्या काम है, ये ओर है, ये दोनों अच्छे से देखो, ये दोनों ओर है, क्या बोलता है कि ओर को किस में कन्वर्ट कर दो, मेटल ऑक्साइड, ठीक।
अब सोचो कि अगर इसको सोचो, अगर इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, इसको अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो इसको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या है, इसमें पहले से ऑक्सीजन है तो इसको ऑक्सीजन देने की जरूरत है, सिर्फ हीट कर देंगे इसको। अरे इसमें तो ऑक्सीजन है ना, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, हीट करने के बाद ZnO प्लस CO2। देखो अच्छे से, CO2 बाहर चला गया, देखो ना अच्छे से देखना, ये है जिंक कार्बोनेट। अच्छा अब तुम्हारा काम क्या था कि ओर को किस में बनाना है? मेटल ऑक्साइड में। बोल बात क्लियर है? अच्छा अगर ऑक्साइड में बनाना है इसका मतलब मेटल ऑक्साइड होना चाहिए, जो भी मेटल है और मेटल के साथ ऑक्साइड होना चाहिए। अब सोचो ऑक्साइड के लिए मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, इसमें क्या चीज है? पहले से ऑक्सीजन है ना, तो क्या हम लोग इसको हीट कर दिए तो ZnO बच गया और CO2 बाहर। लेकिन सोच कि अगर इसको मेरे को मेटल, ये भी तो और है ना, तो अगर इसको मेरे को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है ना, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो क्या इसको ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं? है ना, तो मेरे को ऑक्सीजन देना पड़ेगा। अच्छा जब ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो ढंग से, है ना, ये ZnO है ना, इसको बैलेंस भी कर सकते हैं हम लोग, 2 3 है ना, ZnO और SO2, ठीक है। अच्छा साथ साथ कितना SO2, सॉरी SO2, हाँ 2SO2। बोल बात क्लियर? देखो बैलेंस है, 2 जिंक 2 जिंक 2, हाँ बैलेंस है। बोले बात क्लियर है? एक अच्छे से समझना है, जब हम लोग रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग क्या है? सुनना रोस्टिंग, हीटिंग ऑफ, हीट करने से क्या आएगा, है ना, सुनना रोस्टिंग इज प्रोसेस ऑफ हीटिंग और को हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, एयर चाहिए इसको, सही है। लेकिन कैल्सिनेशन हमको क्या करना है? हीट करना है, लेकिन एयर की जरूरत नहीं है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ एयर। बोल बात क्लियर है? अच्छे से सुनना, जब भी तुम्हारा और सल्फाइड होगा, कौन सा होगा? सल्फाइड होगा, तो हम लोग रोस्टिंग करेंगे। लेकिन जब भी तुम्हारा कार्बोनेट होगा, सही है, कार्बोनेट, तो हम लोग क्या करेंगे? कैल्सिनेशन करेंगे। ठीक, फिर से सुनना, एक बार अच्छे से देखो, फिर से वही एग्जाम्पल लेता हूं। अच्छा सोचना अच्छे से कि मान ले Zn है और ZnCO3 है। अच्छा ये दोनों ओर्स है, एक कार्बोनेट के फॉर्म में और एक सल्फाइड के फॉर्म में। अच्छा तुमको ये ओर को किस में कन्वर्ट करना है? मेटल ऑक्साइड में, मतलब कि मेटल भी होना चाहिए, मतलब जिंक भी होना चाहिए, साथ साथ ऑक्साइड भी होना चाहिए। तो सोचना कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है ना, इसमें तो ऑक्सीजन है ही, तो इसको तो डायरेक्ट हम लोग हीट कर देंगे, तो हीट कर देंगे तो ZnO और साथ साथ में क्या बच जाएगा? CO2। लेकिन अगर ये सल्फाइड है और इसको ऑक्साइड में चाहिए, मतलब इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बच गया तुम्हारा जो भी है, इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग अच्छे से। ये 3 था, है ना, और 2ZnO और तुम्हारा CO2, है ना, 2SO2, और यहाँ पर इसको देख लो, ये 3 है, सॉरी 2 है। बोले बात क्लियर एकदम अच्छे से, है ना, सब PDF सॉरी नोट्स दे दिया जाएगा, PDF, ठीक है। चलो तो यहाँ हम लोग कन्वर्जन ऑफ ओर्स को अगर मेटल ऑक्साइड में, ओर को हम लोग को अगर मेटल ऑक्साइड में चेंज करना है तो 2 तरीके। पहला तरीका कौन? या तो रोस्टिंग करेंगे, नहीं तो कैल्सिनेशन करेंगे। रोस्टिंग कब करेंगे? जब मेटल सल्फाइड होगा, है ना। कैल्सिनेशन कब करेंगे? जब मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, ठीक है। रोस्टिंग करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और कैल्सिनेशन करने के लिए ऑक्सीजन हमको नहीं देना पड़ेगा, मतलब एयर नहीं चाहिए कैल्सिनेशन के लिए, लेकिन रोस्टिंग के लिए हमको एयर देना पड़ेगा। बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। चलो अब सुनना, अच्छा फिर था कि जब मेटल ऑक्साइड बन जाए, है ना, मेटल ऑक्साइड बन जाए तो फिर क्या था? कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू
मेटल। अब हम लोग का काम क्या है कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मेटल ऑक्साइड जो बन गया था उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, मेटल के फॉर्म में। ठीक, अब सुनना, सोच क्या आया था, जेड आया था ना। अब सोच कि मेरे को अच्छे से समझना कि मेरे को ये क्या है, ये मेटल ऑक्साइड है। ठीक, अगर ये मेटल ऑक्साइड है तो मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है, मेटल के फॉर्म में। सही है, तो क्या अगर हम लोग इसमें कार्बन के साथ रिएक्शन करा दें, सही है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं Zn+Cu, है ना। एक एग्जांपल ये हम लोग, है ना, तो ये जो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, है ना, तो ये CO2 और ये 2। बोले बात क्लियर है ना। तो ये जो प्रोसेस हुआ, सही है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ठीक, अच्छा, इसके लिए मेरे को क्या चीज का जरूरत पड़ा, तो कार्बन का जरूरत पड़ा। सही है, अच्छा, इसमें से तुम क्या चीज हटाए हो, ऑक्सीजन हटाए हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस भी कभी कभी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन कर दिया हम लोगों ने, हटा दिया वहां से। अच्छा, दूसरा बात और सुनते हैं, ये जो हमने कार्बन ऐड किया है, क्या चीज, कार्बन, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऐसा तो बहुत सारे एजेंट हैं, लेकिन हम लोग अभी किसका कर रहे हैं, कार्बन का। तो कार्बन किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। बोले बात क्लियर है। चलो एक बार फिर से क्विक रिवीजन देखते हैं। ठीक है, चलो, बोलता है, सुनना कि क्या क्या चीज बोलता है। ठीक, अच्छे से फिर से रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, पहला चीज मेटलर्जी, है ना, किसी भी मिनरल्स में से, किसी भी ओर्स में से अगर हम लोग किसी भी ओर्स में से अगर हम लोग मेटल निकालते हैं, किसी भी ओर में से अगर हम लोग मेटल निकालते हैं, ठीक है, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप, जो भी ओर होगा उसको हम लोग पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, है ना। अब जो भी तुम्हारा पाउडर फॉर्म में आ गया है उसमें जो इम्प्योरिटी होगी, इनिशियल इम्प्योरिटी, जैसे कि बालू वालू ये सब जो हो गया, मिट्टी, उसको हटाएंगे। इसके करने के हम लोग को 2 तरीके पड़े। एक था, सबसे पहला तरीका ग्रेविटी प्रोसेस, और दूसरा था मैग्नेटिक सेपरेशन। अच्छा, अगर ये काम हो जाता है, इम्प्योरिटी हटा देते हैं, तो जो भी अब ओर है उसको हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के 2 तरीके, या तो हम लोग रोस्टिंग करेंगे या तो हम कैल्सिनेशन करेंगे। जब भी तुम्हारा कोई भी ओर सल्फाइड के फॉर्म में होगा, है ना, तब हम लोग रोस्टिंग करेंगे, और जब भी तुम्हारा फॉर्म कार्बोनेट के होगा, जो भी तुम्हारा ओर कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, सही है, तो उसको हम लोग कैल्सिनेशन करेंगे। सही है, अच्छा, रोस्टिंग में हम लोग को एयर की जरूरत पड़ती है, मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर होता है ना, लेकिन कैल्सिनेशन में एयर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, लेकिन हम लोग दोनों को हीट करते हैं। ठीक, अच्छा, हम लोग इतना हीट करेंगे ताकि वो मेल्ट ना हो जाए, बस मेल्ट जहां स्टार्ट हो गया वहां के बाद हीट नहीं, उसको मेल्ट नहीं करना है ना, सबसे पहले। दूसरा चीज और बात करते हैं, जब अगर हम लोग का मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, अब जो भी मेटल ऑक्साइड है उसको मेटल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो सुनना ढंग से, ये जो तुमने मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करा है, सही है, इस प्रोसेस को हम लोग स्मेल्टिंग बोलते हैं। बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है, बोले क्लियर एकदम, बहुत सुंदर। चलिए, अब हम लोग को आगे पढ़ना है मेटलर्जी ऑफ आयरन। किसका मेटलर्जी करना है, आयरन का। इसका मतलब हम लोग को आयरन ओर में से क्या निकालना है, आयरन को निकालना है। फिर से वही सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, सही है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द आयरन ओर्स, आयरन ओर्स में से आयरन को निकालने का जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग मेटलर्जी ऑफ आयरन करेंगे। ठीक है, आयरन के ओर्स 5 ओर्स हैं आयरन के। पहला का नाम है हेमाटाइट, दूसरा का नाम है लिमोनाइट, नेक्स्ट मैग्नेटाइट, अगला पाइराइट और अगला सैराइट। सही है, अच्छा,
इसके फॉर्मूले दिए हुए हैं और किस कलर का होता है ये दिया हुआ है। ठीक, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल पिछले वाले से। अगर सोचो कि तुम्हारे पास साइनाइड दे दिया गया और साइनाइड में से और निकालने के लिए बोला गया, सही है, तो एक चीज बताओ, तुम लोग क्या यूज करोगे? यहाँ पर देखो तो तुम लोग क्या यूज करोगे, है ना? क्या तुम लोग यूज करने वाले रोस्टिंग या यूज करने वाले कैल्सिनेशन, है ना? तो साइनाइड तुमको दिखाई दे रहा है ये क्या है? कार्बोनेट का फॉर्म है। तो कार्बोनेट का फॉर्म जब होता था तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट क्या यूज कर देंगे? सही, कैल्सिनेशन। बोलो कोई कष्ट वाली बात? अच्छा, अगर पायराइड दिया हुआ है तो पायराइड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सल्फाइड है ये, है ना? तो जब और सल्फाइड के फॉर्म में हो तो हम लोग रोस्टिंग यूज करेंगे। बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात सोच, तो हेमाटाइड है जो क्या है? Fe2O3। अगर ये Fe2O3 है तो सोच कि क्या है? सल्फाइड का फॉर्म है? नहीं है। क्या ये कार्बोनेट का फॉर्म है? नहीं है। तो इसका मतलब वो तो पहले ही से ऑक्साइड के फॉर्म में है, सही है। तो इस वाले प्रोसेस में जब भी हम लोग हेमाटाइड के थ्रू अगर हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग वो प्रोसेस नहीं अपनाते हैं। मतलब कि प्रोसेस नंबर 1 अप्लाई होगा, क्रश करेंगे, प्रोसेस नंबर 2 भी अप्लाई होगा, है ना? उसको क्या कर देंगे? कंसंट्रेशन कर देंगे। लेकिन प्रोसेस नंबर 3 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस नंबर 3 तो अप्लाई होता था क्यों? ताकि हम लोग ओर्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकें। लेकिन जो पहले ही मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में हो उसमें क्या कन्वर्ट करना है? बोलो बात क्लियर है एकदम अच्छे से? तो इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है, सही है। अच्छा, अब हम लोग आयरन का मेटलर्जी मतलब कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए सबसे पहली बात हम लोग को ऐसा बताया गया है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जो होता है हम लोग मेनली किसका करते हैं? हेमाटाइट का करते हैं। इसी ओर्स में से हम लोग आयरन को निकालते हैं मैक्सिमम टाइम, क्योंकि ये बहुत ही इजी भी हो जाता है और बहुत ही चिपटी भी हो जाता है। बोलो बात क्लियर है? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ेंगे। कहां से? हेमाटाइट से। बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। कि एक बार और रिवीजन करा दूं। सबसे पहला चीज अच्छे से सुन लेना, मेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कहां से? फ्रॉम ओर से। ठीक, अच्छा, सबसे पहला चीज इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, है ना? हम लोग टोटल 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले जो भी ओर मिलेगा वो स्टोन के फॉर्म में होगा, रॉक के फॉर्म में होगा, उसको हम लोग क्रश करके पाउडर का फॉर्म बनाएंगे। इस पहले स्टेप को बोलते हैं क्रशिंग ऑफ ओर, सही है। अच्छा, अगर उस ओर में इंप्योरिटी हो गई, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में अंदर तो बालू वालू होगा, है ना, मिट्टी होगा, तो सबसे पहले उस इंप्योरिटी को हम लोग हटाएंगे। ये जो इंप्योरिटी हटाते हैं, सही है, इसको हम लोग इस स्टेप को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इंप्योरिटी को हटाना। बोलो कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके लिए हम लोग 2 प्रोसेस यूज करते हैं, या तो ग्रेविटी प्रोसेस या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। बोलो क्लियर है? अच्छा, जब भी तुम्हारा ये प्रोसेस हो जाए, मतलब तुम लोग इंप्योरिटी हटा दो, तो नेक्स्ट काम फिर हम लोग करेंगे वो उसको हम लोग मेटल को, सॉरी जो भी ओर है उसको हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के 2 तरीके, सही है। अच्छा सुनना, या तो जो ओर होगा वो सल्फाइड के फॉर्म में होगा, या तो ओर होगा कार्बोनेट के फॉर्म में। अगर वो सल्फाइड के फॉर्म में है, सही है, तो वो अगर सल्फाइड के फॉर्म में है तो हम लोग रोस्टिंग कर देंगे, सही है। रोस्टिंग सल्फाइड के फॉर्म में है तो रोस्टिंग के लिए हम लोग को एयर की जरूरत पड़ती है, सही है। तो हम लोग एयर के प्रेजेंस में क्या करेंगे? हीट कराएंगे, सही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। लेकिन अगर हम लोग बात करें कार्बोनेट, तो कार्बोनेट प्रोसेस जो होता है, कार्बोनेट हम लोग हटाते हैं, है ना, मतलब वहां से हम लोग मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैल्सिलेशन। कैल्सिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एयर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें पहले से ही कार्बन मौजूद रहता है, चलिए, तो उसको हम लोग सिर्फ हीट कराते हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, चलो। रोस्टिंग मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिलेशन मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग मतलब सल्फाइड और कैल्सिलेशन मतलब कार्बोनेट, कार्बोनेट हो। बोलो क्लियर है? अच्छा, एक प्रेजेंस ऑफ एयर में होगा रोस्टिंग और वो एब्सेंस ऑफ एयर में होगा, ठीक है। अच्छा, जब ये बन गया, मतलब अगर तुमने ऐसा करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, सही है। अच्छा, फिर से एक बार सुन लो, जरूरी नहीं है कि उसमें सल्फाइड हो ही या कार्बोनेट हो ही, वो हो सकता है पहले से ही ऑक्साइड के फॉर्म में हो। तो अगर ऐसा है तो नहीं हम लोग स्मेल्टिंग करेंगे और नहीं हम लोग रोस्टिंग करेंगे, सॉरी, नहीं हम लोग रोस्टिंग करेंगे और नहीं हम लोग कैल्सिलेशन करेंगे, डायरेक्ट 4th स्टेप में आएंगे। 4th स्टेप क्या है? 4th स्टेप है कि जो भी तुम्हारा मेटल ऑक्साइड बना है उसको मेटल में कन्वर्ट करो। किसकी मदद से? रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, सही है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग। बोले बात क्लियर है? अच्छा,
यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मेटलर्जी ऑफ आयरन, मतलब कि आयरन ओर्स में से अगर हम लोग आयरन को निकालते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी ऑफ आयरन, है ना। अच्छा, आयरन ओर 5 टाइप के दिए गए हैं, सबके केमिकल फॉर्मूले भी दिए गए हैं और किस कलर का होता है वो भी बताया गया है। चलिए सिंपल अगर ऑब्जेक्टिव बोला तो साइनाइड के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो साइनाइड के लिए कैल्सिनेशन करने वाले हैं। पाइराइड के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पाइराइड के लिए हम लोग रोस्टिंग करने वाले हैं। लेकिन अगर हेमाटाइट के बारे में बोला तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। बोलो बात क्लियर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।